तो आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? प्लांट एक, हालांकि ये एनिमल में भी पाए जाते हैं, लेकिन मेनली ये प्लांट में पाए जाते हैं और ये वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो शुगर से कंबाइंड किए हुए रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स, तो ग्लाइकोसाइड्स आर द, इसका डेफिनेशन होगा ग्लाइकोसाइड्स are the organic compound which on hydrolysis gives sugar moiety and non-sugar moiety। तो चूंकि ये कंपाउंड जो है वो शुगर और अदर देन शुगर मीन्स नॉन शुगर, तो शुगर एंड नॉन शुगर से मिलके बने हुए रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब इस कंपाउंड का हम हाइड्रोलाइसिस, चाहे वो एसिड्स के द्वारा हो या एंजाइम्स के द्वारा हो या इवन वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये कंपाउंड जो है वो शुगर एंड नॉन शुगर में टूटेगा। ठीक है, सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड which on hydrolysis gives sugar and non sugar molecule। तो कहने का ये अर्थ है कि ग्लाइकोसाइड्स वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोलाइसिस के पश्चात, वो हाइड्रोलाइसिस चाहे इंजाइम्स का हाइड्रो से हो, इंजाइम्स के प्रेजेंस में हो या मिनरल एसिड्स के प्रेजेंस में हो, ये टूटता है टू कंपाउंड्स में, शुगर एंड नॉन शुगर में। ठीक है, दिस शुगर moiety, this sugar moiety is called as ग्लाइकोन। इसको ग्लाइकोन कहा जाता है, जबकि नॉन शुगर moiety इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकोन। ए ग्लाइकोन और जेनीन, जेनीन भी उसको कहा जाता है। तो ए मीन्स तो हम जानते हैं, ए मीन्स नॉट, सो नॉट ग्लाइकॉन। और तो ग्लाइक रिप्रेजेंट करता है ये स्वीट टेस्ट का, यानी शुगर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो दिस glycolysis on hydrolysis gives sugar and non-sugar moiety। Sugar moiety is called as glycon, whereas non-sugar moiety is called as aglycon और जेनी। ठीक है, शुगर moiety जो इसमें रहता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल, जबकि ये ए ग्लाइकॉन moiety जो होते हैं, so usually they are soluble in non-polar solvent, usually soluble in non-polar solvents, non-polar solvents। ठीक है, जैसे कि बेंजीन हुआ, ईथर हुआ, तो इसमें ये सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर? और इसका रोल क्या है, शुगर moiety का ग्लाइकोसाइड में क्या रोल है और एक ग्लाइकॉन moiety का क्या रोल है?
तो सुगर moiety helps in transportation, absorption and transportation, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। जबकि नॉन शुगर मोइटी ग्लाइकोसाइड का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो ड्यू टू नॉन शुगर मोइटी ए ग्लाइकॉन के कारण, जेनिन के कारण। सो दिस मोइटी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेप्टिक एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन या ड्रग एक्शन, आप जो भी कहिए। तो शुगर मोइटी का क्या काम है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ग्लाइकॉन एट साइट ऑफ एक्शन। तो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इसका दो फंक्शन है, और इसका नॉन शुगर मोइटी का फंक्शन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरेप्टिक एक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरेप्यूटिक एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्टिक एक्शन। तो याद रखेंगे फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्टिक एक्शन जो ग्लाइकोसाइड का होता है वो नॉन शुगर पार्ट के कारण होता है, जिसको ए ग्लाइकॉन या जेनिन भी कहा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, व्हिच पार्ट इज कॉल्ड एज जेनिन, सुगर, नॉन शुगर, ग्लाइकोसाइड। तो ए ग्लाइकॉन नॉन शुगर पार्ट इज कॉल्ड एज जेनिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये भी इंपॉर्टेंट और फार्माकोलॉजी का ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंड दीज, तो ग्लाइकोसाइड में क्या बन रहता है? शुगर एंड नॉन शुगर, शुगर कंबाइंड विथ नॉन शुगर पार्ट, ठीक है। और ये शुगर पार्ट जो है ग्लाइकोसाइड में, ये आपको मोस्टली मोनोसेक्राइड्स होते हैं। कौन सा शुगर भाग लेता है? मोस्टली मोनोसेक्राइड्स, मोस्टली मोनोसेक्राइड शुगर भाग लेते हैं ग्लाइकोसाइड में। और मोनोसेक्राइड्स में भी मोस्टली जो है वो बीटा डी ग्लूकोज, इसमें भी मोस्टली जो है वो आपको बीटा डी ग्लूकोज जो है वो भाग लेता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मोस्टली, ऐसा नहीं है कि दूसरा शुगर नहीं, लेकिन मैक्सिमम केस में बीटा डी ग्लूकोज रहते हैं, और कुछ केस में अदर शुगर भी रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सम केसेस में डीऑक्सी शुगर भी रहते हैं, डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी शुगर एग्जाम्पल इसका डिजिटॉक्सोज, डिजिटॉक्सोज, रैमनोज, रैमनोज, सीमेरोज, सीमेरोज। तो ये भी आपको, ये भी, लेकिन सभी मोनोसेक्राइड्स ही हैं, ठीक है। तो ये भी भाग लेते हैं, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। डीऑक्सी शुगर का एग्जांपल यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और खास करके डिजिटॉक्सोज के बारे में, ठीक है। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड में पाया जाता है डिजिटॉक्सोज। तो ये तो हो गए शुगर पार्ट का। और इस दोनों के बीच में लिंकेज, लिंकेज क्या रहता है? इस ग्लाइकोसाइड शुगर और नॉन शुगर जो है एक दूसरे से ये किस बॉन्ड से रहते हैं? तो लिंकेज जो इस दोनों के बीच में है वो इन मोस्ट केसेस में बीटा लिंकेज पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बीटा लिंकेज पाया जाता है, क्योंकि नेचर में ग्लूकोज,
ग्लूकोज जो है वो मेनली बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यही कारण है कि ग्लाइकोसाइड्स में मैक्सिमम बीटा लिंकेज ही पाया जाता है। ठीक है। कुछ ग्लाइकोसाइड में टर्मिनल पोजीशन पे अल्फा लिंकेज भी पाए जाते हैं। सो अल्फा लिंकेज ये का एग्जाम्पल है, जिसमें अल्फा लिंकेज टर्मिनल ग्लूकोज जो है वो अल्फा लिंकेज के द्वारा अटैच रहता है के एस्ट्रोपेंथोसाइड में। के एस्ट्रोपेंथोसाइड में इसमें टर्मिनल ग्लूकोज जो है, टर्मिनल ग्लूकोज linked by अल्फा लिंकेज। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि केवल फ्यू केसेस में जो है वो अल्फा लिंकेज पाया जाता है, जैसे कि एस्ट्रोपेंथोसाइड में टर्मिनल ग्लूकोज जो है वो अल्फा लिंकेज के द्वारा लिंक रहता है। नहीं तो मोस्टली ग्लाइकोसाइड में बीटा लिंकेज ही पाया जाता है। और एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिंकेज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा लिंकेज। तो हाइड्रोलाइसिस ध्यान दीजिएगा, यहां से भी ऑब्जेक्टिव कितना बार आ चुका है जीपैट में। अल्फा लिंकेज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय, अल्फा linkage is hydrolyzed by, alpha linkage is hydrolyzed by maltase, maltase, और इसी को अल्फा एमाइलेज बोलते हैं, अल्फा एमाइलेज। ठीक है। So alpha linkage is hydrolyzed by maltase, whereas beta linkage is hydrolyzed by emulsin। एंजाइम है emulsin बीटा। So alpha and beta। ठीक है। अल्फा लिंकेज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, अल्फा लिंकेज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय माल्टेज, जिसको एमाइलेज भी बोलते हैं, और बीटा लिंकेज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय इमल्सिन एंजाइम। अब क्या होता है कि आपने दिन रात मेहनत करके ये याद कर लिया और अभी आपको याद हो गया, बहुत इजी लगता है, ठीक है ये तो इजी है, लेकिन जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तब आपको अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अल्फा का इमल्सिन था कि बीटा का इमल्सिन था। ठीक है। तो वहां कंफ्यूजन होता है, वहां कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। और जब ही आपके मन में ऐसा कुछ कंफ्यूजन आए तो आप याद कीजिएगा कि सर क्या बोले थे यहाँ कि जब भी विपदा में पड़ो माँ अम्बे का सुमिरन करो। तो अम्बे आप याद रखिएगा, अम्बे माँ दुर्गा जो है, अम्बे माँ वो सब दुख को हर लेती हैं। अम्बे अल्फा माल्टेज बीटा इमल्सिन। ठीक है। अम्बे अल्फा माल्टेज बीटा इमल्सिन। कंफ्यूजन तो इजिली आप आंसर सही करके आएंगे। अब आ जाइए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। तो सबसे पहला फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर। सो ग्लाइकोसाइड्स आर amorphous or crystalline, they are crystalline or amorphous compound, they are crystalline or amorphous compound. Second, solubility, solubility, they are
Glycosides are soluble in water and dilute alcohol, but insoluble in most of organic compound like ether, chloroform, बेंजीन। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोसाइड बना होता है ग्लूकोज मीन्स शुगर से और नॉन शुगर से। शुगर वाटर सॉल्युबल था, नॉन शुगर वाटर इनसॉल्युबल था, और एज ए होल जब दोनों मिलके ग्लाइकोसाइड बनाते हैं तो ग्लाइकोसाइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। याद रखेंगे, ग्लाइकोसाइड इज सॉल्युबल इन वाटर and dilute alcohol, but they are insoluble in most of organic compounds. Clear? Proper. They are